देखिए, इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होती, वो भविष्य बनाती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की। एक कहानी, एक पर्सनल इंसल्ट की, एक जबरदस्त एम्बिशन की, जिसने कह सकते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट की तकदीर ही पलट कर रख दी। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है, वो निर्णायक मोड़ जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस पूरी गाथा को। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। वो दौर था जब अलेक्जेंडर के हमले से नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स, मतलब पश्चिमोत्तर सीमाएं पूरी तरह से हिल चुकी थी। देश छोटे छोटे दर्जनों राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन इन सब के ऊपर एक सुपर पावर थी, एक महाशक्ति मगध, और यहाँ हुकूमत थी नंद वंश की। 2 लाख, जी हाँ 2 लाख, ये आंकड़ा है राजा धनानंद की पैदल सेना का। मतलब जरा सोचिए, उस जमाने में ये इतनी बड़ी ताकत थी कि कोई उसे चुनौती देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और ये तो सिर्फ पैदल सैनिक थे। इसके अलावा धनानंद की फौज में थे 20,000 घुड़सवार और 3,000 युद्ध हाथी। इतनी बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के सामने कौन टिक पाता? इसीलिए तो धनानंद उस दौर का सबसे ताकतवर और शायद सबसे खौफनाक शासक था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब ताकत बेहिसाब हो जाती है तो उसका नशा अक्सर पतन की वजह बनता है। धनानंद के जालिम राज में लोग भारी भरकम टैक्स और जुल्म के बोझ तले दबे हुए थे, और यही इस इतने बड़े साम्राज्य की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमजोरी थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक मामूली सा लगने वाला पर्सनल इंसल्ट, एक पर्सनल ह्यूमिलिएशन, एक बहुत बड़ी क्रांति की वजह बन जाता है। तो इसी माहौल में, इसी उथल पुथल के बीच एंट्री होती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक ब्रिलियंट स्कॉलर और स्ट्रैटेजिस्ट की, चाणक्य। वो मगध पहुंचे थे एक सपना लेकर, एक अखंड भारत का, एक ऐसे राष्ट्र का जहां इंसाफ हो और जहां राजा प्रजा का सेवक हो। लेकिन सत्ता के नशे में चूर धनानंद को ये सब कहाँ समझ आने वाला था। उसने चाणक्य के ज्ञान की इज्जत करने की बजाय भरी सभा में उन्हें एक साधारण ब्राह्मण कहकर जलील कर दिया, और शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। बस उसी पल, उस अपमान के पल में चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और कसम खाई कि जब तक वो इस घमंडी नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक वो इसे दोबारा नहीं बांधेंगे। एक पर्सनल इंसल्ट अब एक हिस्टोरिकल मिशन बन चुका था। तो कसम तो ले ली गई थी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए एक असाधारण योद्धा चाहिए था, एक ऐसा शख्स जो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बना सके। और यहीं से शुरू हुई चाणक्य की तलाश। और फिर उनकी नजर पड़ी एक लड़के पर, एक मामूली से दिखने वाले लड़के पर, चंद्रगुप्त। वो गरीबी में पला बढ़ा था बिल्कुल, लेकिन उसकी आंखों में एक सम्राट वाली चमक थी, एक जबरदस्त विल पावर था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया, उसे अपनी पनाह में ले लिया और उसे सब कुछ सिखाया, युद्ध, राजनीति, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की बहादुरी, ये दोनों जब मिले तो बनी इतिहास की सबसे पावरफुल गुरु शिष्य की जोड़ी। तो अब सवाल ये था कि इतने बड़े साम्राज्य को गिराया कैसे जाए। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये तो दिमाग का खेल था, स्ट्रैटेजी का। और इसमें चाणक्य का दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार था। और मजे की बात यह है कि उनकी पहली कोशिश नाकाम रही थी। चंद्रगुप्त ने सीधा कैपिटल पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और वो हार गए। लेकिन चाणक्य के लिए यह हार अंत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सबक था। तो इस हार से सीखकर चाणक्य ने स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। अब सीधा हमला नहीं, बल्कि साम्राज्य के किनारों को कमजोर करो, दुश्मन की सप्लाई लाइंस काट दो, लोगों के मन में जो गुस्सा है उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। मतलब उन्होंने नंद साम्राज्य के साइज को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। कमाल की स्ट्रैटेजी थी। और आखिरकार उनकी ये स्ट्रैटेजी, उनका ये सब्र काम आया। एक राजवंश का सूरज डूबा तो भारत के इतिहास में एक नए शानदार अध्याय का सूरज उगा। फाइनल बैटल, आखिरी लड़ाई जीत ली गई। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा गया। चाणक्य की कसम पूरी हुई
और नंद वंश का नाम हमेशा के लिए इतिहास से मिट गया। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 322 BCE में धनानंद का तख्ता पलट और ठीक अगले साल 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य बने सम्राट, और इसी के साथ नींव रखी गई भारत के पहले महान इंटीग्रेटेड एम्पायर की, मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त के राज में भारत में एक नया सुनहरा दौर शुरू हुआ। ये दौर था जस्टिस का, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रेड का, यानी नंदों के जालिम राज से बिल्कुल उल्टा। तो ये कहानी यही तो दिखाती है कि कैसे एक अपमानित स्कॉलर के जबरदस्त विल पावर ने जब एक काबिल योद्धा की बहादुरी से हाथ मिलाया तो सिर्फ एक सम्राट ही नहीं बना, बल्कि एक पूरे देश को एक नई दिशा मिली, एक ऐसी दिशा जो सदियों तक कायम रही। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, असली ताकत है क्या? एक राजा की लाखों की फौज, या फिर एक शिक्षक की वो कसम जिसमें इतिहास का रुख बदलने की ताकत हो?